जिन पुलिसकर्मियों के हाथ में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वही पुलिस लोगों को लूटने लग जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे। यमुनानगर में डायल 112 पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों ने एक शख्स से करीब 7 लाख रुपए लूट लिए, लेकिन पुलिस ने ही उन्हें दबोच भी लिया। हरियाणा में जहां डायल 112 को सरकार ने क्विक सेवा के लिए तैनात किया था और प्रदेश भर में इसकी तारीफ भी हो रही थी, तो वहीं अब डायल 112 की छवि को धूमिल करने वाला मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत आई है कि योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने हिमाचल निवासी एक शख्स के साथ लूट की है। शिकायत में पौंटा साहिब के रहने वाले अनिल ने बताया कि उसका हिमाचल में एक होटल और कॉलेज है, जिसके फर्नीचर खरीदने के लिए वह 7 लाख रुपए लेकर अपनी कार से यमुनानगर की तरफ जा रहा था। रास्ते में प्रताप नगर के बाद उससे एक युवक ने लिफ्ट मांगी। उसने स्टूडेंट समझकर उसे बिठा लिया। कुछ देर बाद युवक ने पानी पीने के लिए कार रुकवाई और फिर से वह चल पड़े। थोड़ी ही देर बाद मोबाइल नेटवर्क का बहाना बनाकर उस युवक ने फिर से कार रुकवाई और उसने एक फोन कॉल की और चंद सेकंड में वहां डायल 112 पहुंची और उसमें 3 पुलिस वर्दी में थे और एक सादी वर्दी में तैनात थे। जिसके बाद पांचों ने मिलकर उसकी कार की तलाशी ली और उसकी कार में बैग में रखे मौजूद 7 लाख रुपए लेकर वे सभी रफू चक्कर हो गए। एक राहगीर ने पीड़ित को प्रताप नगर पुलिस थाने का नंबर दिया, जिसके बाद मौके पर प्रताप नगर थाना पुलिस भी पहुंची और उसकी शिकायत ली। SHO राकेश राणा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। मुख्य आरोपी और उसके साथी अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी को काबू कर लिया जाएगा। देखिए, एक अनिल नाम का व्यक्ति है जो पौंटा साहब का रहने वाला है। वहाँ पे इसका कॉलेज है, एक इसने होटल ले रखा है किराए पे। तो ये कह रहा है कि मैं कल फर्नीचर लेने के लिए यमुनानगर आया था और मैं 7 लाख रुपए और 2 ब्लैंक चेक कैरी कर रहा था। तो खिजराबाद के नज़दीक आके एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट ली है और उसको मैंने गाड़ी में बिठा लिया। थोड़ी दूर जाके उसने गाड़ी को रुकवाया कि मुझे कोई मेल वगैरह करनी है। तो जैसे ही वो मेल वगैरह करने लगा, इतनी दौरान पीछे से एक पुलिस की आरवी आती है और उसमें से 3 मुलाजिम और एक सिविल में व्यक्ति उतरता है। उसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के दौरान वो मेरा जो जिसमें पैसे थे, पेमेंट थी वो, और उस लड़के को जो गाड़ी में बैठा था उसको अपने साथ बिठा के और मेरी गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी मामले में हमें पूछताछ में अपनी ARV का पता, उन्होंने नंबर दिया था हमारे को, जो उसमें हमने उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया ARV को, और तीनों मुलाजिम जो हमारे उसके थे उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, उनको हमने हिरासत में ले लिया। बाहर के भी कुछ लोग हैं पुलिस के अंदर? हाँ, जो बाहर के भी हैं उनके लिए हम रेड कर रहे हैं लगातार। तो उनके बारे में जानकारी मिल गई है? हाँ, उनके लिए पर पूछताछ कर रहे हैं। रात ही मुकदमा दर्ज किया है। मुलाजिमों से पूछताछ कर रहे हैं, इनका रिमांड हासिल करेंगे यार, आगे इनसे पूछताछ करेंगे। तो मुलाजिमों को जानकार थे क्या? हाँ, जानकार तो नेचुरली है कि है। तो क्या कुछ कार्रवाई होगी इसमें पूरी, जैसे पुलिस मुलाजिम भी हैं शामिल, लूट हुई है? हाँ, तो लूट में हमने पर्चा दर्ज किया 395 सेक्शन के अंतर्गत, 395, 120 भी और 506 के तहत। तो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा? आज कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड हासिल करेंगे, बाकी अभी पूछताछ जारी है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस पर एक धब्बा इन पुलिसकर्मियों ने लगा दिया। पुलिस पर जनता को कितना विश्वास है, शायद यह कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से जनता और पुलिसकर्मियों के बीच खाई कम नहीं, बल्कि अविश्वास की खाई और ज्यादा पैदा हो जाएगी। फिलहाल देखना होगा लुटेरे पुलिसकर्मियों का इरादा सिर्फ लूट का ही था या फिर कुछ और। जिन पुलिसकर्मियों के हाथ में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वही पुलिस लोगों को लूटने लग जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे। यमुनानगर में डायल 112 पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों ने एक शख्स से करीब 7 लाख रुपए लूट लिए, लेकिन पुलिस ने ही उन्हें दबोच भी लिया। हरियाणा में जहां डायल 112 को सरकार ने क्विक सेवा के लिए तैनात किया था और प्रदेश भर में इसकी तारीफ भी हो रही थी, तो वहीं अब डायल 112 की छवि को धूमिल करने वाला मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत आई है कि योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने हिमाचल निवासी एक शख्स के साथ लूट की है। शिकायत में पौंटा साहिब के रहने वाले अनिल ने बताया कि उसका हिमाचल में एक होटल और कॉलेज है, जिसके फर्नीचर खरीदने के लिए वह 7 लाख रुपए लेकर अपनी कार से यमुनानगर की तरफ जा रहा था। रास्ते में प्रताप नगर के बाद उससे एक युवक ने लिफ्ट मांगी। उसने स्टूडेंट समझकर उसे बिठा लिया। कुछ देर बाद युवक ने पानी पीने के लिए कार रुकवाई और फिर से वह चल पड़े।
थोड़ी ही देर बाद मोबाइल नेटवर्क का बहाना बनाकर उस युवक ने फिर से कार रुकवाई और उसने एक फोन कॉल की और चंद सेकंड में वहां डायल 112 पहुंची और उसमें 3 पुलिस वर्दी में थे और एक सादी वर्दी में तैनात थे। जिसके बाद पांचों ने मिलकर उसकी कार की तलाशी ली और उसकी कार में बैग में रखे मौजूद 7 लाख रुपए लेकर वे सभी रफू चक्कर हो गए। एक राहगीर ने पीड़ित को प्रतापनगर पुलिस थाने का नंबर दिया, जिसके बाद मौके पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी पहुंची और उसकी शिकायत ली। एसएचओ राकेश राणा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। मुख्य आरोपी और उसके साथी अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी को काबू कर लिया जाएगा। देखिएगा, अनिल नाम का व्यक्ति है जो पोटा साहब का रहने वाला है। वहाँ पे इसका कॉलेज है, एक इसने होटल ले रखा है किराए पे। तो ये कह रहा है कि मैं कल फर्नीचर लेने के लिए यमुनानगर आया था और मैं 7 लाख रुपए और 2 ब्लैंक चेक कैरी कर रहा था। तो खिजराबाद के नज़दीक आके एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट ली है और उसको मैंने गाड़ी में बैठा लिया। थोड़ी दूर जाके उसने गाड़ी को रुकवाया कि मुझे कोई मेल वगैरह करनी है। तो जैसे ही वो मेल वगैरह करने लगा, इतनी दौरान पीछे से एक पुलिस की आरवी आती है और उसमें से 3 मुलाजिम और एक सिविल में व्यक्ति उतरता है। उसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के दौरान वो मेरा जो जिसमें पैसे थे, पेमेंट थी, वो और उस लड़के को जो गाड़ी में बैठा था उसको अपने साथ बिठा के और मेरी गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी मामले में हमें पूछताछ में अपनी ERV का पता, उन्होंने नंबर दिया था हमारे को, जो उसमें हमने उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया ERV को, और 3 मुलाजिम जो हमारे उसके थे उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, उनको हमने हिरासत में ले लिया। बाहर के भी कुछ लोग हैं पुलिस के में? हाँ, जो बाहर के भी हैं उनके लिए हम रेड कर रहे हैं लगातार। तो उनके बारे में जानकारी मिल गई है? हाँ, उनके लिए अभी पूछताछ कर रहे हैं। रात ही मुकदमा दर्ज किया है। मुलाजिमों से पूछताछ कर रहे हैं, इनका रिमांड हासिल करेंगे यार, आगे इनसे पूछताछ करेंगे। तो मुलाजिमों को जानकार थे क्या? हाँ, जानकार तो नेचुरली है कि है। तो क्या कुछ कार्रवाई होगी इसमें पूरी, जैसे पुलिस मुलाजिम भी हैं शामिल, लूट हुई है? हाँ, तो लूट में हमने पर्चा दर्ज किया 395 सेक्शन के अंतर्गत, 395, 120 भी और 506 के तहत। तो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा? आज कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड हासिल करेंगे, बाकी अभी पूछताछ जारी है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस पर एक धब्बा इन पुलिसकर्मियों ने लगा दिया। पुलिस पर जनता को कितना विश्वास है शायद यह कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से जनता और पुलिसकर्मियों के बीच खाई कम नहीं बल्कि अविश्वास की खाई और ज्यादा पैदा हो जाएगी। फिलहाल देखना होगा लुटेरे पुलिसकर्मियों का इरादा सिर्फ लूट का ही था या फिर कुछ और।